ये सही है। सांस आती गाड़ी नहीं बना लेते। हाँ चलते चलते पूरा कैमरा फैन बन जाएगा। चिंटू जी, बात करें जिस फिल्म की शूटिंग हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? एक अलग लोकेशन सोनभद्र। सबसे पहले तो सभी दर्शकों को उनके सबसे चहेते और उनके अपने प्रदीप पांडे चिंटू की तरफ से बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम और सलाम है। और बहुत फ्रेश लोकेशन है मेरे लिए, कि हम यहाँ पर शूट नहीं किए अभी तक। ये बहुत ही खूबसूरत सी जगह है, बनारस के आगे सोनभद्र एक जगह बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही कमाल का वातावरण भी है, मौसम भी बहुत ही खुशनुमा और बहुत ही रोमांटिक सा बना हुआ है। क्योंकि काजल जी भी हैं साथ में, तो और ये ज़्यादा उसमें चार चांद लगा रही है और भी ज़्यादा रोमांटिक कर रही है मौसम। जिस फिल्म के लिए हम लोग आए हैं, फिल्म का नाम है दिल सच्चा चेहरा झूठा। बेहद ही अलग और बहुत ही नायाब कहानी के साथ उसके अंदर एक बहुत ही नायाब किरदार भी कर रहा हूँ, जो अब तक मैंने नहीं किया है। बहुत ही नया एक्सपीरियंस है और पहली बार मैं हमारे जो डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं आदर्श जैन जी, उनके साथ काम कर रहा हूँ। और उन्होंने एक बहुत ही अलग तरीके से मुझे प्रेजेंट कर रहे हैं, वो बहुत मज़ा आ रहा है उनके साथ। खास करके जो गिमिक है इस फिल्म का, वो बहुत ही जो यूएसपी है वो बहुत नया है, वो मेरे लिए भी नया है और वो मुझे पूरा यकीन है कि आप सबके लिए भी वो नया ही होगा। और उसमें काफ़ी एंटरटेनिंग है, उसका ह्यूमर बहुत मज़ेदार है, उसका एंटरटेनमेंट बहुत कमाल है। अब मेरा ही नहीं बल्कि मेरे साथ साथ जितने भी इस फिल्म में कलाकार हैं, मैं चाहूँगा कि सबसे आपको इंट्रोड्यूस कराऊँ। इंट्रोड्यूस मैं क्या कराऊँगा आप सब उन्हें बहुत ही भली भांति मुझसे पहले और मुझसे ज़्यादा जानते हैं उन लोगों को। मेरी तरफ दाएं तरफ जो हमारे बहुत ही प्रिय और आप सबके मतलब हमारी इंडस्ट्री के द मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर हमारे संजय पांडे जी, जो भी किरदार करे बहुत ही कमाल का और मज़ेदार करते हैं। काजल राघवानी जी आप सबके सामने हैं ही, और हमारे बाएं तरफ रोहित सिंह मटरू जी, देव सिंह जी, जो कमाल के अभिनेता हैं। मतलब हम कहें तो जो यूथ एक्टर्स में, आप यूथ से मतलब आप, मैं आपको करते हुए मतलब इशारों में आप कहना चाहते हैं कि भैया ओली उतारे बात। और ये हमारे जो इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हमारे आदर्श जैन जी, जो काफ़ी अंतराल के बाद भोजपुरी सिनेमा में फिर से एक धमाकेदार वापसी कर रहे हैं इस दिल सच्चा चेहरा झूठा से। मैं चाहूँगा कि अब आगे हमारे काजल जी से और बाकी लोगों से। नमस्कार, प्रणाम। आप सब लोगों को मेरा दिल से प्रणाम है। और बहुत खुशी हो रही है यहाँ पे आके, और आदर्श जी के साथ मैं फर्स्ट टाइम वर्क करने जा रही हूँ। सो एक्साइटेड हूँ और बहुत खुशी भी हो रही है। और हम लोग बहुत अच्छे प्यारे से लोकेशन पे आए हैं, सोनभद्र के आगे चौपन करके एक जिला है, वहाँ पे हम आए हैं। सो बस कौन सी जगह है? चौपन। अच्छा, ओबरा। अभी हम ओबरा में हैं, बट चौपन में रहते हैं। अच्छा, ओबरा में ही रहते हैं तो लेकिन चौपन कर रहे थे। वो एक जगह है, ओबरा है ओबरा में रहते हैं। सो बस बहुत प्यारा लोकेशन है और बहुत अच्छी फिल्म हम लेके आ रहे हैं, तो आप सबको बहुत पसंद आएगी और इसकी कहानी भी बहुत अच्छी है। सो बस वेट। कैसे केमिस्ट्री है आप कौन सा? केमिस्ट्री तो हमारे फैंस जानते हैं। हम लोग का केमिस्ट्री बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत मज़ा आता है लोगों को देखने में। इस केमिस्ट्री में हमने फिजिक्स जोड़ दी। हाँ, और इस केमिस्ट्री में आदर्श जी ने फिजिक्स भी जोड़ दिया है फिजिक्स बायोलॉजी के साथ। हाँ, H2SO4 सब कुछ जोड़ा हुआ है इसमें, हाइड्रोक्साइड से जो भी है सब कुछ जुड़ा हुआ है। लेकिन हाँ, जो केमिस्ट्री की बात है चिंटू जी के साथ काम करके, और बहुत ही हम लोग फ्रेंडली है और बहुत ही अच्छे से वर्क करते हैं। बहुत फ्रेंडली है और बहुत मस्ती के साथ हम लोग वर्क करते हैं और अच्छा लगता भी है। और आदर्श जी तो बाद में कर लेते हैं अगर मस्ती से फुर्सत मिलता है तो। ये बढ़िया है। वर्क तो हम लोग तब करते हैं जब मस्ती से फुर्सत मिल जाता है कि चलो थोड़ा सा वर्क भी कर लेते हैं। जब वहाँ से जो हमारे डायरेक्टर होते हैं वहाँ से बोलते हैं अरे थोड़ा काम वाम भी कर ले क्या, ऐसा करके तो कर लेते हैं। मतलब शूटिंग के साथ फिल्म जो है, हाँ, पिकनिक जैसा माहौल वही रहता है। हम लोग हर फिल्म में जो भी जितने भी सब साथ में रहते हैं, और सबसे अच्छी बात होती है कि हमारे जो हम लोग भोजपुरी जो सिनेमा परिवार है, ये वाकई में परिवार की तरह है। सब लोग एक दूसरे को बूस्टअप करते रहते हैं, एक दूसरे की तारीफ करते रहते हैं, और कोई तारीफ के काबिल नहीं भी है तो भी करते रहते हैं कि ताकि सामने वाला बूस्टअप रहे। देखिए जैसे मटरू जी
मटरू जी रहते हैं तो होते तो ऐसे हमारा एनवायरनमेंट कमाल होता। हाँ, मटरू जी रहे, देव भाई रहे, संजय जी तो अपने आप में एक पूरी की पूरी एक क्या बोलते हैं किताब है। उनसे आप इतनी ज्ञान के साथ साथ ज्ञान के अलावा भी जो बातें हैं, जो एंटरटेनमेंट और उससे हम लोग को खैर जब मस्ती से फुर्सत मिलता है तब हम लोग काम करते हैं। संजय जी को जब रील से फुर्सत मिलता तब वो बोलते हैं जब शॉट लगा डायरेक्टर बोलते हैं क्या आइए संजय जी आपका एक सेकंड सर, एक सेकंड, तू मेरा महबूब मैं पूरा एकदम। लेकिन बहुत मजा आता है उनके रील्स देखते, तो आप सब लोग उनके रील्स को जरूर एंजॉय करिए, हम लोग तो बहुत एंजॉय करते हैं। संजय जी हाँ संजय जी कुछ बोलिए। मैं क्या बोलूँ, मेरे बारे में इतना कुछ बोल दिया इन लोगों ने कि अब मैं अपने बारे में क्या बताऊँ। सारी जानकारी आप लोगों को मिल गई है गुप्त सूत्रों के द्वारा। क्या पूछना चाहते हैं, क्या पूछना इस फिल्म को लेकर क्या कहना चाहेंगे? बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं दूसरी फिल्म कर रहा हूँ। आज से 10 साल हो गए। 10 साल पहले एक फिल्म की थी हमने, बताशा चाचा, मनोज टाइगर जी थे उसमें, मैं मेन विलन था। और पहली बार मैंने उसमें एक किन्नर की भूमिका की थी। लाइफ में फर्स्ट टाइम साड़ी वाड़ी पहनी थी। अरे वाह, उसमें, और बहुत प्यारी फिल्म थी। बड़ा 2 घंटे मुझे उस वक्त मुझे लगा कि हीरोइनों को इतना टाइम क्यों लगता है सर। हाँ ये बात है। तब मुझे महसूस हुआ कि जब मैं 2 घंटे तक मेकअप हो रहा और इतना ये आंखों में ये लोग लगाते हैं, सब भारी लगता है सब करके। तो ये अच्छा हम लोग को भी जब खुद लड़की बनते तो समझ में आता है। दुलारा एक फिल्म की थी मैंने उसमें, तो उसमें भी हमको लड़की बनना होता था क्योंकि जिस नाच प्रथा की हमने जो फिल्म में जो कैरेक्टर था वो करे, उससे पहले हम लोग बोलते थे हीरोइंस को कि अरे इतना टाइम क्या लगता है कि 1-2 घंटा लग जाता है रेडी होने में। तो ये तो बहुत अच्छे हैं हमारे भोजपुरी की जितने भी अभिनेत्रियाँ हैं, सब बेचारी बहुत जल्दी आ जाती हैं। बल्कि हम लोग तो उस टाइम में इतना टाइम लगाते थे रेडी होने में, तब समझ में आया कि कितना दर्द है उस चीज़ के पीछे। क्योंकि हम लोग वो जब रेडी होते थे तो यहाँ से पिन घुसता था, वहाँ से पिन घुसता था, बहुत आँखें ऐसा एकदम थोड़ा भी हिलता था तो सीधा वहाँ से यार 1 मिनट रुकिए ना ऐसा करके, तो आँख ऐसे रखिए, भारी लगती है, बहुत भारी लगता था। और मतलब शूट भी करते थे हम लोग काफ़ी, तो मैं तो सो जाता था कई बार। मैं मालूम ऐसा जो हेयर दीदी होती थी तो हाथ जैसी लगा तो नींद आने लगता था, तो सो जाता, तो ऐसा होते थे तो पकड़ के उस बहुत कष्टदायक होता है। ये किया बात था के लिए तो उसके सैल्यूट। बाद 10 साल बाद फिर ये कर रहा हूँ फिल्म। और हमारी तो तीनों लोग की अभी हालिया ही फिल्म आई है बड़ी, ससुरा बड़ा सतावे, वही पेयर है। ये मेरी बेटी बनी इसमें भी बेटी बनी है। और नया कॉन्सेप्ट है जो मैंने सुना आदर्श जी के मुँह से कि कहानी में सच में नयापन है। कहने के लिए हर भी कहता नहीं कहानी, लेकिन इसमें सच में नयापन है। वो बताना, रिवील करना ठीक नहीं होगा, बट मुझे लगता है कि इतने सुलझे हुए और इतने अनुभवी निर्देशक हैं आदर्श जी। पुराना इतिहास इनका हिंदी फिल्म से, और एक इतनी अच्छी कास्ट जो आपको दिख रही है यहाँ